गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रोपी गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रोज एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस के डिस्कशन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं और इससे क्वेश्चंस हमेशा कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको रोज ऐसे ही कंटेंट देते रहें। ठीक है, जो कि आपके एसएससी एग्जाम, आरआरबी एग्जाम, रेलवे इंजीनियर एग्जाम, एई जेई जहाँ स्टेट वाइज जहाँ पे भी हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीवी डायग्राम में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग दो तीन चीजें देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी वी पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है, पी वी पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे तीन चार केसेज होंगे। फर्स्ट केस यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कर लिया, सबसे पहले ले रहे हैं एन इज इक्वल्स टू जीरो। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे हमको तीन चार टॉपिक, तीन चार यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे। फर्स्ट अगर हम लोगों ने क्या लिया कि क्वेश्चन में पूछा है कि एन इक्वल टू हम लोग क्या ले लें, जीरो ले लें। क्या ले लें, जीरो ले लें। तो आइए जीरो लेते हैं इसको। एन इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया हमने इसमें। तो अगर एन इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे आप तो वी के पावर जीरो हो जाएगा ना। वी की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। अगर पी की वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाती है तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पहले ही पता चल गया कि जो हमारा जीरो होगा तो हमारा पहला ऑप्शन होगा। आगे भी देख लेते हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने क्या कर दिया कि अगर n की वैल्यू को अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, इन्फिनिटी ले लिया, तब क्या होगा देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि पी वी पावर एन है, क्या है, पी वी पावर एन है। अगर हम लोगों ने क्या, और इज इक्वल्स टू क्या है, सी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोगों ने सी ले लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि दोनों साइड वन पावर एन ले लिया, पी वी रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन बाई एन इज इक्वल्स टू सी पावर वन बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पी रेज टू पावर वन बाई एन हो जाएगा, वी पावर वन हो जाएगा, इज टू सी रेज टू पावर वन वन बाई एन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से कांस्टेंट ही है, क्योंकि कांस्टेंट पावर वन बाई एन क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इसको सी डैश कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, सी डैश कर लेते हैं, डैश कर लेते हैं। ये वी वन है तो इसको वन को छोड़ दे, हटा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एन की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जीरो पुट, इनफाइनाइट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो पी वन बाई इनफाइनाइट पी इज इक्वल टू जीरो, सी सी डैश। ठीक है, पी वन बाई इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, पी पावर जीरो वन हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये वी अगर कांस्टेंट होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोकोरिक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आइसोकोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल देते हैं। सिंपल सी बात है ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट हमको पता चल गया कि आइसोकोरिक क्या होता है। अगर हमारा यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी, जीरो होगी। इस केस के लिए क्या होगा, एन इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है गाइस, अब सेकंड थर्ड देखते हैं, आइसोथर्मल किसको बोलते हैं। उस केस में हम लोग क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि पी वी अगर आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। पी वी इक्वल टू कितना होगा, एम आर टी होगा। एम मोलर मास कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, टी हमारा क्या क्या है, वेरिएबल है। अगर ये भी कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, वन हो जाएगी। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब एन की वैल्यू वन। तो अगर एन की वैल्यू अगर हमारे पास वन है तो ये किस टाइप का प्रोसेस है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बात समझ में आ गया। और अगर फोर्थ, अगर हमारा एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर हमारे पास फोर्थ है, अगर एन की वैल्यू हमारे पास गामा के बराबर हो जाए, एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, गामा के बराबर। गामा क्या है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स एट द कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी बाई सीवी। ठीक है, बात समझ में आएगा। गामा की वैल्यू किसके बराबर है, सीपी बाई सीवी के इक्वल है। तो अगर एन की वैल्यू गामा के इक्वल हो जाएगी तो इस केस में हमारा जो प्रोसेस कहलाता है पी वी पावर गामा कॉन्सेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गामा।
तो ये चारों चीजें हमको पता चल गई यहाँ पे। अगर n की वैल्यू 0 है तो आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर n की वैल्यू अगर 1 है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर n की वैल्यू गामा है तो ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, और अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने चार चार क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए गाइस। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही कंटेंट आपको रोज रोज देते रहें। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल गाइज, थैंक यू वेरी मच।